नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करो। ये किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए। मेरा नाम है मयंक भदौरिया। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। अभी जो हमने हाल में सीरीज शुरू करी थी वो शुरू करी थी एसबीआई क्लर्क को लेके, ठीक है ना। और अब उसमें हम प्री और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। आज उस टू डू लिस्ट का डे नंबर 3 है, ठीक है ना। आज हम इस टू डू लिस्ट को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5x पे देख सकते हो। 2x पे मत देखना, क्योंकि मेरी खुद की बोलने की स्पीड इतनी तेज है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आज हम डे 3 के बारे में बात करेंगे। और अभी जो पिछले 2 दिनों में आपने जो भी प्रॉब्लम फेस करी है, मैं जानता हूं कि क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करी है, कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। हम उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिएगा, जो भी मैं बात बोलूंगा वो सब आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अभी 2 दिन हुए हैं हमें, ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अभी हमें 2 दिन हुए, डे 1 एंड डे 2। इन 2 दिन में हमने क्या करने की कोशिश करी है। अगर आपने मेरी टू डू लिस्ट को देखा होगा तो आप देख रहे होगे, मैं धीरे 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 चीजें करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एकदम से किसी पे बर्डन नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज के पहले यूज टू हो जाओ, उस चीज के आदी हो जाओ, देन हम धीरे धीरे चीजों को शुरू करेंगे। 2 दिन की अगर मैं रिकैप बताऊं तो 2 दिन में अभी तक हमने रीजनिंग में खत्म कर लिया अपना अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ठीक है। क्वांट में हमने सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज खत्म कर लिया है, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लिया है, और थोड़ा बहुत कल की वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करी थी। दिसंबर फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये अभी तक हमने 2 दिन में किया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे लेके चलने वाला हूं आपको। नाउ, अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें, या फिर आप बोलेंगे कि आज से आपके पास थोड़ा समय की कमी पड़ने वाली है, क्योंकि हम चीजों को और भी एक्सटेंड लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं वो सब हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड लेवल का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ तूफानी करने वाला हूँ ना। मैं बस जो टू डू लिस्ट है थोड़ा उसको और कह सकते हो कि और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल हो, ठीक है ना। आपने पिछले 2 मॉक दिए, प्रीवियस ईयर आपने दिया, उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया। जिसने भी मेरे को भेजा था मैंने उसका एनालिसिस किया, आपको बताया कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैं इतना समझता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज तो है हर एग्जाम की, ठीक है ना। हम वो नहीं कर सकते हैं, आप इस बात को समझिएगा। आप अभी मार्केट में देखेंगे तो टू डू लिस्ट में चल रहा होगा 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 नंबर सीरीज, 50 ये करनी है, रोज करने हैं। रोज नहीं करने हैं भाई, रोज नहीं करने हैं। प्री से सिलेक्शन नहीं होना है, सिलेक्शन होगा मेंस से। और जब तक मेंस नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि बिना प्री दिए मेंस नहीं होगा, लेकिन भाई मेन प्री को इतना नहीं पढ़ना है कि उसमें महारत हासिल कर लें और मेंस में लुल्ल हो जाए। समझ रहे हो, वहां पे लुल्ल की तरह नहीं बैठना है मेंस में हमको, ठीक है। तो हम अपनी तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। अगर आपको वो करने का मन है 10 नंबर सीरीज, 10 सिंप्लीफिकेशन, तो आप किसी और की वीडियो फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, मेरे साथ रहोगे तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वो आपका वो बड़ी बड़ी बनने नहीं आया हूँ। मैं जस्ट जो है चीजों को उसी वे में आपके सामने रखने आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 3 है, बहुत सारी बातें करेंगे आज हम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा डे 3 है, और हम बात कर रहे हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। मैं आपका एक बहुत भ्रम दूर करता हूं, मैं ऐसे कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में बहुत लोगों की इंग्लिश वीक है, उसको कैसे इंप्रूव करें। देखो भाई, मैं भी है ना शुरू में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं फिर बाद में इंग्लिश मीडियम में आया, फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी इंग्लिश से करी, मतलब इंग्लिश मीडियम में रह के करी। तो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम पे पढ़ा हूँ, मैं भी शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ा हूँ, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को अच्छा करना कैसे है। बहुत सारे कमेंट आए कि क्या हमको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्या हमको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, क्या हमको ये करना चाहिए, इंग्लिश में मैं बहुत वीक हूँ, कैसे क्या करना है। थोड़ा डिस्कशन करते हैं इंग्लिश के बारे में। सुनिए, किसी भी एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है, हर एग्जाम आपसे कुछ ना कुछ चीजें डिमांड करता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो आपको साफ साफ बताना चाहता है कि मैं क्या, मेरे को चाहिए उस बच्चे के अंदर। अगर आप यूपीएससी देखेंगे, यूपीएससी इज टोटली सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है ना, प्री को छोड़ के सब उसके सब्जेक्टिव पेपर है। वो चाहते हैं कि जो यूपीएससी निकाले उसके अंदर लिखने की क्षमता हो, नोटिंग की क्षमता हो, वो चाहते हैं उस कैंडिडेट को, इसलिए वो उस तरीके का एग्जाम सेट करते हैं। आपकी जो बैंक एग्जाम में इंग्लिश आती है, वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जब कोई भी गैजेटेड आए तो आप उसको पढ़ पाओ। आपने कभी पढ़ा है जो ऑफिशियल जो रिलीज होती है, प्रेस प्रेस रिलीज होती है गवर्नमेंट की, उसकी इंग्लिश या उसकी हिंदी पढ़ने की कोशिश करना, जिसको गैजेटेड पेपर भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजपत्र। उसकी जो हिंदी होती है वो असली हिंदी होती है, जो हम बोलते हैं रोजमर्रा की भाषा में। ये हिंदी वो हिंदी नहीं है जो असली में हिंदी है। ठीक है, तो लैंग्वेज को हमने काफी तोड़ मरोड़ के अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सेम हम इंग्लिश के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, चैनल पे भी बोलते हैं, अपने अपने उनके यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं, कि डूअर सब्जेक्ट होता है। किसी एक सेंटेंस में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब बोलते हैं। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो। जॉन, जॉन की स्पेलिंग क्या होगी? जो एच एन, चलो कुछ भी मान लेते हैं, जॉन नहीं, एक काम करते हैं हम कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे मयंक। मेरे को जॉन की स्पेलिंग नहीं आ रही, ठीक है, तो तुम देख लेना। मयंक वॉज अटैक्ड। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, तो मेरे को बताओ कि मयंक वॉज अटैक्ड में कौन है सब्जेक्ट? ठीक है, इसका आप मेरे को कमेंट में आंसर बताना। आपने कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है आपने, तो इसका आंसर बताना है कि मयंक वॉज अटैक्ड में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर हम इसको कल के में डिस्कशन करेंगे कौन सब्जेक्ट था, कैसे फाइंड किया गया। मैं क्या कह रहा था, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सिर्फ 120 रूल्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप निश्चित मान लीजिए। 120 रूल्स उसके लिए अच्छा है जिसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको सारे कॉन्सेप्ट पता है, उसके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर काफी है। आपके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं है। आपको इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात अभी से आप सोच लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम डिमांड करता है वो चाहता है कि वो बच्चा सेलेक्ट हो जो इंग्लिश में थोड़ा पढ़ पाए, बोल पाए, समझ पाए, कम्युनिकेट कर पाए। उनको वो बच्चा चाहिए। तो आपके एग्जाम की डिमांड है। आप मेरे से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि मैं आपको कोई ऐसी सलाह देने वाला हूँ बेवकूफों वाली कि इंग्लिश छोड़ दो, बाकी सेक्शन कर लो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आपको पता है कट ऑफ क्या जाने वाला है? कि मेरे को पता है क्या कट ऑफ जाने वाला है? तो पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम? समझ में आ रहा है? तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपसे कि ना रीजनिंग कर लो, मैथ कर लो, इंग्लिश मत करो, हो जाएगा? ये बेवकूफी है। आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये फाइनल है। ठीक है, तो चलो, इंग्लिश में करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है, देखो। आर्टिकल वही लोग पढ़ेंगे, एडिटोरियल वही लोग पढ़ेंगे जिनकी इंग्लिश एवरेज है। मैं सही बोल रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश एवरेज है। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज नहीं है, आप अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हो। जितना आरसी आप कर सकते हो फ्री सोर्सेज से, उतना आरसी पढ़ने की कोशिश करो। आप आर्टिकल मत पढ़ो। ठीक है, मत पढ़ो, आपके लिए वो आर्टिकल नहीं है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, आप अभी उस लेवल पे नहीं हो। ये फैक्ट है। अपने आप को समझो। मैंने बोला था कि एक प्रीवियस ईयर दो, वो इसलिए ही बोला था ताकि आप अपनी रियलिटी चेक कर पाओ कि आप कहाँ खड़े हो। ये फालतू की मैं कोई होप नहीं देना चाहता हूँ भाई। इंग्लिश कमजोर है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि वो एक सीट आपकी हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करने पड़ेगी। आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे
ऑफ क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस होप में इस चैनल पे कभी मत आना कि आपको मैं प्यार दूंगा। देखो भाई, मैं जो प्यार देना होगा तो और किसी तरीके से मैं दे लूंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ चाहता हूं कि सिलेक्शन हो, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सॉल्व अनसीन पैसेज, उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, लेकिन मैं अनसीन पैसेज ही लिखता हूँ, ठीक है ना, तो मैं अनसीन पैसेज ही बोलूंगा। आपको ये सॉल्व करना है अनसीन पैसेज, ठीक है। और अगर इतना हो जाए आपके, इतना हो जाए तो आप आर्टिकल या एडिटोरियल रीड कर सकते हो, ठीक है, तब आप एडिटोरियल रीड कर सकते हो। ये जो अनसीन पैसेज सॉल्व करवा रहा हूं ना, मैं ये करवा रहा हूं आपको ताकि आपको प्रैक्टिस हो क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की, ठीक है। इसलिए ये पहले दो हो जाएं, उसके बाद एडिटोरियल रीड करना भाई, उससे पहले मत करना, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है, इसका आंसर तुम्हें देना मयंक वॉज अटैक्ड में कौन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कमेंट कर देना। समझ में आ गया इंग्लिश में क्या करना है, समझ में आ गया। चलो, रीजनिंग। आपने देखा होगा रीजनिंग में हमने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज खत्म कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा वो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हम, नेक्स्ट चीज हम करने वाले सिलोजिज्म। सिलोजिज्म हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सिलोजिज्म कैसे पढ़ोगे आप, पहले तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डायरेक्ट प्री लेवल के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री लेवल, हल्के हल्के पहले, ठीक है ना, हल्के हल्के धीरे बढ़ेंगे आगे। सिलोजिज्म करना है प्री लेवल। अच्छा सर मेरे को सिलोजिज्म आता है फिर क्या करूं मैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डायरेक्ट। ये तो मतलब थोड़ी बुद्धि लगाने वाली बात है कि अगर आपको पहले से सिलोजिज्म आता है तो आप प्री लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको नहीं आता है वो पहले कॉन्सेप्ट सीखेगा किसी वीडियो से, फिर क्वेश्चन लगाएगा प्रैक्टिस करेगा, सिंपल बात है, ठीक है। चलो सिलोजिज्म करना है, और क्या करना है, और क्या करना है मैं एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, इसको आपको पढ़ना है और इसको प्रैक्टिस करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये पता है ये ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं, ऑर्डर एंड रैंकिंग मुश्किल से आध घंटे का टॉपिक है, मुश्किल से आध घंटे का टॉपिक है। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना यूट्यूब पे, किसी भी टीचर की उठा के देख लेना, आध घंटे का टॉपिक है, उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। पूरा खेल प्रैक्टिस का है भाई, पूरा खेल प्रैक्टिस का है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को रगड़ोगे, उतने अच्छे नंबर ला के आओगे, बात खत्म, ठीक है। फिर करते हैं हम बात न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। हम नंबर सीरीज कर रहे थे और कल हमने मिसिंग नंबर सीरीज कर ली थी। ये मेरा बी है, ठीक है ना, ये मेरा बी है। नंबर सीरीज कर रहे थे, हमने मिसिंग कर ली थी, आज हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के भी यार कुछ फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है ना। रॉन्ग नंबर सीरीज के भी कुछ फिक्स्ड पैटर्न है और वही पैटर्न आते हैं हर बार, आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं फिर से, इसमें और कुछ नहीं करना है, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी नॉलेज है परसेंटेज के बारे में, तो मेरा एक काम कर देना बस, आप 5 प्री लेवल डीआई सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, 5 प्री लेवल। थोड़ा बहुत तो परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। 5 प्री लेवल डीआई करनी है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम हर बार बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल 1 to 30 स्क्वायर 1 to 60। ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक कि ये हर बार हमको करने को मिलेगा, 1 to 30 क्यूब और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, ठीक है ना। ये तो आपको
करना ही करना है रोज। इसको तो सुबह मंत्रों की तरह याद कर लिया करो, ठीक है ना, वो हो जाएगा। चलो, और जीएस में क्या करने हैं सर हमें, करंट अफेयर्स में? देखो करंट अफेयर्स में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, एक वीक तो कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोग सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर करेंगे, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। ये करना है आपको सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं मैं, ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, तुम देखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है तुम्हें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं, एडिटोरियल रीड करना है, सिलोजिज्म करना है प्री लेवल का, ऑर्डर एंड रैंकिंग करना है, नंबर सीरीज करना है, वो भी रॉन्ग नंबर, 5 प्री लेवल की टीआई करना है, और करंट अफेयर पढ़ना है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर का। 2 दिन हम देंगे, आज और कल परसों, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोगों की मैं समस्या दूर करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किसकी वीडियो देखनी है? अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे थे, प्लीज अगर आपको उसका समझ में आ रहा है तो उधर ही पढ़िएगा। ये इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, कहीं के नहीं रहोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने टीचर पर भरोसा रखे, किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, सब टीचर बेहतरीन है, सब अपने आप में बेहतरीन है। अगर वो पढ़ा रहे हैं आपको तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत कुछ है जो वो इस फील्ड में है। तो अपने टीचर पे, अपने गुरु पे कभी शक मत करना, कहीं निके नहीं रहोगे, ठीक है। जहां से भी पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है अगर, तो पढ़ो, वहीं से कंटिन्यू करो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी चेंज मत करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है या जो भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी है, उससे भागो नहीं, उससे छुटकारा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप नौकरी नहीं ले लोगे। और नौकरी लेनी है तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है कि ये सब्जेक्ट छोड़ के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो फिर आप उस सब्जेक्ट में तुर्रम खां बनो, जैसे कि इंग्लिश नहीं आता मान लो, ठीक है, तो रीजनिंग और मतलब मैथ में ऐसे तुर्रम खां बनो कि 35 में से 35 ठोक रहे हैं, उसमें 70 नंबर लेके आ रहे हैं 100 में से, उसी सब्जेक्ट में अकेले, समझ रहे हैं? या तो वो कर लो। अब बताओ तुम रिस्क लोगे इतना? क्या पता वहां पे 5 क्वेश्चन ऐसे फंस गए पजल के जो कर ही ना पाओ फिर, तो मत रिस्क लो भाई। 13,000 वैकेंसी हर बार नहीं आएंगी, मैं कह रहा हूँ, ये वैकेंसी फिर दोबारा नहीं आएंगी, बहुत गोल्डन चांस है, रिस्क मत लो, बस करते जाओ जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि इंग्लिश छोड़ के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है इंग्लिश छोड़ के सिलेक्शन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल है। तो पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, क्वांट पढ़ना पड़ेगा, अगर तुमको नौकरी चाहिए तो। और नहीं चाहिए तो फिर आप इंग्लिश छोड़ दीजिए, रीजनिंग क्वांट करते रहिए, और अगले 4 साल तक ऐसे ही किसी ना किसी की टू डू लिस्ट को देखते रहिए। हमारा कुछ नहीं है, हमारे व्यूज बढ़ते जाएंगे, आपके 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। 4 साल बाद ना आप इधर के रहेंगे, कोई पेपर नहीं भर पाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, चले जाना। समझ में आ रहा है? इन इन झमेलों से निकल जाओ भाई, ये तैयारी वाले फेज से निकल जाओ, जितना जल्दी हो नौकरी पकड़ो, जाओ, कोई किसी का नहीं है भाई। तुमको क्या लगता है तुम मेरी वीडियो देखोगे तो मैं तुम्हें खिला दूंगा? नहीं, देखो, सिलेक्शन लो, जाओ, परमानेंट में मत जुड़ो इस चैनल से भाई। मैं नहीं चाहता कोई भी इस चैनल से परमानेंट जुड़े, नहीं चाहता मैं, बस सिलेक्शन लो और निकलो। सिलेक्शन लेने तक के लिए सब्सक्राइब करो, उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाए बता देना सर सिलेक्शन हो गया, और अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन ले लो एक बार बस, ठीक है। तो इतना सा है टू डू लिस्ट, बहुत छोटी टू डू लिस्ट है, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, 1 तारीख को जिसका भी आरआरबी पीओ का या क्लर्क का रिजल्ट आ रहा है, आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, आप इस लेवल तक आए, आखिरी चरण तक आए हो, आप कोई मामूली आदमी नहीं हो, ठीक है ना। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, ठीक है ना। बाकी देखेंगे जो भी रिजल्ट रहेगा, और जिसका भी नहीं हुआ है आपको तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस भरोसा रखिए, इस बार नौकरी लेके ही रहेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड